नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 17 Feb 2021। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आपको ऑलमोस्ट बराबरी का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो मार्केट में वीकनेस थी, मार्केट में गिरावट थी, लेकिन फिर भी एडवांस स्टॉक्स वर 800 प्लस और डिक्लाइन स्टॉक्स वर 900, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जहां जहां पर वैल्यू बाइंग है वहां पर अभी भी बाइंग हो रही है। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव मेजर, जिसके बारे में हम लोग आगे सब्सीक्वेंटली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो एक बार नजर मार लेते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। निफ्टी 50 में गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट थी और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गिरावट आप देख सकते हैं। 15,200 के सपोर्ट पर वो क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें, निफ्टी बैंक में आज अच्छी खासी गिरावट थी। बहुत ही अच्छी चार्ट पे पैटर्न बना था जिसमें कि बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी। आज बहुत क्लियर कट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, उसके बारे में हम लोग चार्ट एनालिसिस में बात करेंगे। बात करें सेंसेक्स की तो 400 पॉइंट्स की गिरावट आपको सेंसेक्स में आज दिखाई पड़ी। लेकिन दोस्तों ये जो गिरावट है ये गिरावट नहीं है, मात्र प्रॉफिट बुकिंग है, दैट टू उन दो शेयर्स जो कि ओवर वैल्यूड हो गए। कौन से शेयर हैं या फिर कौन से वो शेयर्स हैं जिनमें प्रॉफिट बुकिंग आई, उनके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है वो ग्लोबली भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की तो आप देख सकते हैं 0.05%, डैक्स 0.55%, फुटसे 0.16% और एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें आपको 15 पॉइंट्स की अपसाइड दिखाई पड़ रही है। मतलब ग्लोबल मार्केट्स आर मोर लेस फ्लैट और जहां पर आपको थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल ऑलमोस्ट हर जगह आपको दिखाई पड़ रहा है। अब मैं प्रॉफिट बुकिंग तो बोल रहा हूं, लेकिन हुए कहां है प्रॉफिट बुकिंग, उनको देखिए। नेस्ले में प्रॉफिट बुकिंग वाज मोर बिकॉज ऑफ द सबड्यूड रिजल्ट्स। ऑल्दो मॉर्निंग में 5% के आसपास स्टॉक टूट गया था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ जहां पर भी वैल्यू क्रिएट होती हुई दिखाई पड़ेगी वहां पर वैल्यू बाइंग आएगी। और आप देख सकते हैं 5% के फॉल के बाद नेस्ले में शानदार रिकवरी आई और ऑलमोस्ट वो 2.5% के आसपास वो नीचे के लेवल पर क्लोज हुआ, विच मीन्स व्हाट कि नीचे के लेवल पर उसमें फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आई है। इसके अलावा जो और टॉप लूजर्स थे वो थे बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स एंड मारुति सुजुकी। इसके अलावा दोस्तों टॉप गेनर्स हीरो मोटोकॉर्प पिछले 2-3 दिनों से गिर रहा था, शानदार रिकवरी, 4% की तेजी। अडानी पोर्ट्स में बहुत ही शानदार न्यूज थी दोस्तों, डिगी पोर्ट का इन्होंने एक्विजिशन कर लिया, जो कि मैंने आज आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया था कि एक टॉप गेनर हो सकता है और ऑलमोस्ट पूरे दिन ही वो टॉप गेनर था। बात करें एसबीआई और पावर ग्रिड, इनमें भी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है जिनके बारे में हम लोग सब्सिक्वेंटली आगे बात करेंगे। दोस्तों ये है निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 50 के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है पिछले 2 दिनों से थोड़ी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 15,250, जहां से इसने पिछले 2-3 दिनों पे 2 दिनों से रिकवरी दिखाई थी। दिस वाज फर्स्ट डे, दिस वाज सेकंड डे। अब 15,250 के लेवल्स क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहां पर 15,250 पर उसने पहले 2 बार रिट्रेसमेंट दिखाया था। तो कहने का मतलब क्या है, 15,250 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आज ब्रेक हो गए, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि आपको आने वाले समय में सब्सिक्वेंटली आपको 15,000 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन इसको अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा मेजर क्रैश आने वाला है, एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो इन शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर कोई क्रैक या फिर कोई करेक्शन आता है, प्लीज फॉर गॉड सेक स्टार्ट टू एक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स ऑन डिप्स, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर जाना है, ये तो है ही, साथ में मुझे लगता नहीं है कि अगर अभी आपने करेक्शन पे स्टॉक को खरीदना मिस किया या चूक गए तो आगे आपको मौका मिलेगा। आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर बात करें फिलहाल मार्केट की स्ट्रेंथ की तो मार्केट इस समय स्ट्रांग ही चल रही है। ऑलमोस्ट 66 का आरएसआई है, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी बाकी है। कोई मेजर करेक्शन या फिर कोई मेजर गिरावट की सूचना दिखाई नहीं पड़ रही है। बात करें आज इंट्राडे के चार्ट पर दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही क्लियर कट सिग्नल थे आज बाइंग के, ट्रेडिंग के। जैसे जनरली होता है चॉपी रहता है या फिर आपको कंफ्यूजन रहता है एंटर करें कि ना करें, तो इसमें बहुत ही क्लियर कट सिग्नल आए हैं। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग में देखें तो गैप डाउन ओपनिंग थी, ऑल्दो पहली कैंडल में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी इमीडिएटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, उसके बाद शानदार तेजी। अच्छा, दूसरा जो सेकंड राउंड था जिसमें कि आप शॉर्ट कर सकते थे, बिल्कुल क्लियर कट कैंडल बनी हुई है जिसमें कि आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि 15,300 के लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है और वहां से धड़ाम। तो दिस इज द क्लियर कट सिग्नल। आज बहुत ही इजी था ट्रेड करना, इसलिए हम लोगों ने 2 ट्रेड लिए थे बैंक निफ्टी में। क्या ट्रेड लिए थे उसको समझते हैं।
दोस्तों आई एम अ फॉन्ड बिलीवर, मतलब ऐसा ऐसा आई एम अ फर्म बिलीव, आई हैव द फर्म बिलीव ऑफ दिस थिंग कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में वन शुड यूजुअली जनरली ट्रेड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द डे। और दोस्तों मुझे समहाउ एट द फैग एंड ऑफ द डे ट्रेड करना पसंद कम है, समहाउ दिस इज माय पर्सनल बिलीफ। तो दोस्तों मॉर्निंग में हम लोगों ने ट्रेड लिए थे दो, एक लिया था बेरिश ट्रेड, एक हम लोगों ने पुट ऑप्शन बाय किया था 36,800 का, और दूसरा हम लोग ने कॉल ऑप्शन बाय करी थी 37,100 की। तो दो ट्रेड लिए थे और इमीडिएटली मॉर्निंग में ही तड़ातड़, एक तो ये पहला ट्रेड था जिसमें कि आपको दिखाई पड़ रहा है मॉर्निंग में वीकनेस थी मार्केट में, तो उस वीकनेस का फायदा उठा करके हम लोगों ने इमीडिएटली आधे घंटे में ट्रेड लिया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड। एंड द सेकंड ट्रेड वाज द रिवर्सल। अब रिवर्सल कहां से आना था, जैसा कि मैंने आपको बताया था 36,800 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से बाउंस बैक आ सकता है, और वहां से बाउंस बैक एक बहुत ही सॉलिड कैंडल का ये दिखाई पड़ा, और उसके बाद 37,100 का ट्रेड लिया गया और वो इन द मनी ऑलमोस्ट हो गया, और 37,250 के लेवल्स को निफ्टी बैंक ने टच किया। बिल्कुल क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेशन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आप देखिए कोई भी कैंडल रेड नहीं बन रही है, कोई भी कैंडल इसके बीच में ग्रीन नहीं बन रही है, तो बहुत ही सिंपल ट्रेड था। ऑल्दो उसके बाद में दिन में भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने पर्सनली इन माय पर्सनल कैपेसिटी मैंने इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लिया। फिलहाल अगर हम लोग बात करें निफ्टी बैंक के आने वाले समय की चाल का, तो दोस्तों फिलहाल अभी निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा है, वीक टू सच एन एक्सटेंट कि इसमें हो सकता है आने वाले समय में आपको 36,300 एंड 36,000 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो। कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, और इमीडिएटली जहां पर भी बाइंग आती है, जहां पर भी वीकनेस या फिर करेक्शन आता है, वहां पर फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर के आती है। सो इन केस इफ यू आर थिंकिंग कि यहां से मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आएगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मार्केट में वैल्यू पॉकेट्स बहुत लिमिटेड है। जहां जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है फ्रेश बाइंग आ रही है, और यू कैन विटनेस दैट। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं मार्केट में गुड न्यूज़ की। व्हाट वर द गुड न्यूज़ इन द मार्केट? द वेरी फर्स्ट गुड न्यूज़ व्हिच वाज देयर, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द पीएलआई स्कीम इन टेलीकॉम इक्विपमेंट। और दोस्तों पीएलआई ये जो स्कीम है बेसिकली इंसेंटिव्स मिलते हैं जो कंपनी मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करते हैं, उनको गवर्नमेंट कुछ कुछ इंसेंटिव देता है, तो दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ पीएलआई स्कीम इंसेंटिव्स। और दोस्तों वो इंसेंटिव काफ़ी सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर लाइक डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, और आने वाले समय में दोस्तों मेरे हिसाब से इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ बिग बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो, क्योंकि ऐसा मानना यह है कि उसमें पिछले एक साल के अंदर करीब 20,000 जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं इन दिस टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इटसेल्फ, और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी और भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। तो दोस्तों अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ऑफ कोर्स इंडिया में टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट तो होगा ही, साथ में जो लोकल पॉपुलेस है उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी एज अ होल, और मेरे हिसाब से वी शुड वेलकम दिस परफेक्ट मूव। अब दोस्तों मार्केट में जो उछाल आ रहा है, आप कहेंगे कि मार्केट में निफ्टी ओवर वैल्यूएशन पे पहुंच गई है, बिल्कुल सही बात है, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट के मेजर्स आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यू को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए जो मेजर्स लाए जा रहे हैं, दोस्तों उनको भी तो मार्केट को फैक्टर इन करना है। तो दोस्तों यही रीज़न है कि मार्केट डिस्पाइट बिंग ओवर वैल्यूड फिर भी तेज हो रही है, तेज जा रही है, और जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें की वैल्यू है वहाँ पर फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी 50 में रिजिक जब बहुत ही जल्दी हो सकता है इन दी मंथ ऑफ मार्च, जिसमें कि टाटा कंज्यूमर विल बी द न्यू एडिशन, और निकल के बाहर जाएगा गेल आउट ऑफ निफ्टी 50। दोस्तों पावर ग्रिड में ये न्यूज़ थी कि उसने राजस्थान में रिसेंटली दो प्रोजेक्ट में इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल बिडर, और जिसके चलते उसके स्टॉक में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के चलते उसमें तेज़ी दिखाई पड़ी। इसके अलावा दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स में एक बहुत ही शानदार अपग्रेड हुआ है बाय नोमुरा, और नोमुरा ने इनिशिएट किया है बाय की रेटिंग, और उन्होंने बताया कि 480 रुपीज़ पर शेयर तक स्टॉक जा सकता है। हम लोगों ने स्टॉक को काफ़ी दिनों पहले ही बाय किया था और उसमें ट्रेड करके निकल गया था, बिकॉज अल्टीमेटली जब हमको ट्रेड करना होता है तो हमारा ये होता है कि हमको उसमें 5% से 10% के रिटर्न अगर मिल जाते हैं, चाहे वो एक दिन हो, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो हफ्ता हो, और वो हमें मिल जाते हैं तो हम निकल जाते हैं। अदरवाइज हैप्पीएस्ट माइंड्स इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। ये बात मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताई थी। सो इन केस अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इमीडिएटली जाएं। डिस्क्रिप्शन में और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, WSG स्टार SIP का लिंक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ, एक्सप्लोर करें, पढ़ें। मतलब भाई अल्टीमेटली अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, तभी आप ग्रो करेंगे, दूसरों से 2 कदम आगे निकलेंगे।
बात करते हैं आईपीओ कॉर्नर की। दोस्तों आईपीओ कॉर्नर में न्यूरेका लिमिटेड का जो आईपीओ था उसका डे 3 हो गया, दैट इज आज फाइनल डे था, और वो सब्सक्राइब हुआ है 40 टाइम्स। ऑल्दो आजकल के जिस प्रकार की लिक्विडिटी मार्केट में है, 40 टाइम्स इज नॉट अ वेरी बिग सब्सक्रिप्शन, लेकिन 40 टाइम्स इज नॉट अ बैड सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। तो अगर एक 40% का सब्सक्रिप्शन हुआ तो एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 15 to 20% गेन। भैया 15% 20% के रिटर्न अगर आपको पहले दिन मिल जाते हैं, आई फाइंड नो रीजन व्हाई यू शुड बी सैड। 15% के रिटर्न्स 3 साल लगते हैं एफडी में, और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है एंड इफ यू आर एबल टू गार्नर 15 to 20% रिटर्न्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर यू। और दोस्तों रिटेलर्स का सब्सक्रिप्शन था 167 टाइम, जिससे पता चलता है रिटेलर्स बेचारे पैसा लेकर के हाथ में बैठे हुए हैं, वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। आई डोंट नो, मतलब समहाउ मुझे लगता है रिटेलर्स की लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है और वो अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए अच्छे स्टॉक में। तो इसीलिए दोस्तों बोलता हूँ कि अगर आप पैसे हाथ में लिए बैठे हैं, हो सकता है मार्केट ऊपर ही चलती चली जाए, हो सकता है गवर्नमेंट कुछ इस प्रकार के अच्छे अच्छे इंसेंटिव लाती चली जाए कि मार्केट में नीचे आने का कोई रीज़न ही ना हो। तो ऐसे में आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना है, बीच बीच में छोटी छोटी डिप्स आएंगी, उनमें आप एक्यूमुलेशन करते रहें और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर ही जाना है। बात करें दोस्तों इसके अलावा रेलटेल के आईपीओ की, तो रेलटेल का आज सेकंड डे था, कल है लास्ट डे। तो रेलटेल का जो आईपीओ था उसमें सेकंड डे में 6.64 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेलर्स का भयंकर तरीके से वहां पर भी पार्टिसिपेशन चल रहा है, उनकी कैटेगरी में उनके कोटे में उन्होंने 11 टाइम्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर दिया है। डे 3 जनरली इज वेरी वेरी डिसाइसिव, और दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें एटलीस्ट 50 to 60 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए ऑन द लास्ट डे। और इसमें भी जैसा कि जीएमपी चल रहा है कि 40 to 50% के रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है, तो भाई 40% 50% ना भी मिले तो अगर बाई चांस 20% मिल जाता है, 25% भी लिस्टिंग गेन मिल जाते हैं, सो 20 से 25% रिटर्न्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे इन वन डे, आई थिंक इट्स नॉट बैड। तो आपको अप्लाई डेफिनेटली करना चाहिए। अरे भाई मेरी तरफ से 10% मिल जाता है तो भी खराब नहीं है, तो आप अप्लाई करें एंड आई थिंक इट्स अ प्रॉमिसिंग आईपीओ, और लिस्टिंग गेन बुक करके निकल जाओ। दोस्तों आज मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी अदर दैन सिंपली द निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कॉस्टली है, जो प्रॉफिट बुकिंग है वो चालू है। इसके चलते दोस्तों कोई भी खास मेजर नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं थी। अगर आपको लगता है मार्केट में कोई आज नेगेटिव न्यूज़ थी, प्लीज़ डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कोई स्पेसिफिकली बैड न्यूज़ थी। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं WSG स्टार SIP के भी लिंक है, उस पर आप जाएँ और उसमें इन्वेस्टमेंट रेगुलरली स्टार्ट करें। बाय बाय फॉर नाउ।